हेलो एवरीवन, आमिर संधू एक नई मैथ टॉक के साथ मैथ्स टीचर्स स्कॉलास्टिक हाउस इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से एक नए टॉपिक के साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड interest of previous period, so it can be regarded as interest on interest, यानी सूद दर सूद जो की बात आप सुनते हैं ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसमें आती है। तो बैंक जब आपको लोन जारी करता है तो अगर आपका प्लान 5 साल का है तो आपको जो फार्मूला दिया जाता है वो ये है, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1+R/100 होल पावर n। इसमें ए जो है वो टोटल अमाउंट है जो आपने आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड बैंक को वापस करनी होती है। पी इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट वाली एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। सपोज़ दैट आपने $100 बैंक से लिया और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिला, तो पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकलेगा $5। तो जो नए साल की प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसमें आपका $5 ऐड कर दिया जाएगा, यानी दूसरे साल आप $105 पे इंटरेस्ट देंगे। तो जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ये था कि हर आने वाले साल में आपने जो इंटरेस्ट पे बैक करना होता है बैंक को वो सिर्फ 5% के हिसाब से $5 था, जबकि यहाँ हर साल आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होती चली जाती है। तो जो पिछले साल का इंटरेस्ट है वो भी आपकी प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करके फिर अगले साल का इंटरेस्ट बनाया जाता है। तो अगर उस हिसाब से हम ये वाली वैल्यूज़ इसमें ऐड करें तो 5 साल में वैल्यूज़ को प्लग इन करने से जो कि फार्मूला मैंने अभी बताया, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1+R/100 होल पावर n, तो 5 साल के बाद जो टोटल अमाउंट बनती है वो होती है $127.63। तो जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ये बन रही थी $125। सो इस दोनों में जो डिफरेंस है वो $2.63 का आ रहा है। तो ये किस वजह से है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की वजह से, यानी सूद दर सूद। तो आपको अगले साल प्रिंसिपल अमाउंट पे तो जो आपने बैंक को पेमेंट वापस करनी ही होती है, लेकिन जो सूद आप पे कर रहे हैं वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है और हर आने वाले साल में फिर कंसेक्टिवली इसी तरह ही ये काम चलता है। तो एक बार मैं एग्ज़ाम्पल जो है इसको रिपीट करता हूँ कि आप एक $100 जो हैं वो बैंक से बारो कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ टाइप ऑफ इंटरेस्ट सेम है जो कि $5 है। इसी तरह आपका जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है जो कि 5 इयर्स है। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में इसको डाल के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपने जो बैंक को वापस करनी होती है पेमेंट वो बनती है $125। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला के तरीक़ा से आपकी जो टोटल अमाउंट बनती है जो आपने बैंक को वापस करनी है वो बनती है $127.63। तो इन दिस रिगार्ड अगर दोनों का मैं डिफरेंस निकालूँ तो वो $2.63 बनता है। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा जो है ना वो पे करना पड़ता है। तो जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया भर में अपना वर्क करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, तो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो लोन है ना वो जारी करते हैं। तो इसकी वजह है कि आपने जब प्रिंसिपल अमाउंट ली होती है वो आपको लगता है कि बहुत थोड़ी है, इसमें तो इंटरेस्ट कम बनता है। लेकिन जब आपके सामने वो पूरी एक शीट रखी जाए तो उसमें फिर ये है कि आपको एक बहुत हैवी अमाउंट इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो पे करनी पड़ती है बैंक को। तो अगर इसको मैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जितने भी दुनिया भर के एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है रैंडमली, और ये भी कोई अराउंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और एक वैल्यूज़ जो होती है वो अननोन
उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका तरीका ये है कि आप बाकी वाली वैल्यूज़ फार्मूला में प्लग इन करें और अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे आता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे आता है। तो सम टाइम एग्ज़ामिनर ये करता है कि आपको सेम प्रिंसिपल अमाउंट दे देता है, सेम टाइम पीरियड दे देता है, सेम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है और दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस फाइंड करवा लेता है। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। तो फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो तमाम क्यूरीज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and see you next time in new video.